अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर हैं ज़िशानुल हसन उस्मानी साहब। उनका जो चैनल है वो इस वक्त यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया है। और ज़िशानुल हसन उस्मानी साहब प्रोफेसर हैं, PhD डॉक्टर हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर वो वीडियोस बनाते आ रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर उन्होंने कोई तकरीबन अब तक 1300 वीडियोज़ उन्होंने पोस्ट की हुई थी। और इसके अलावा उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग था, कोई 3 मिलियन उनके सब्सक्राइबर थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि यूट्यूब ने उनका चैनल रिमूव कर दिया है। और इस सारे मैटर के रिगार्डिंग जो ईमेल उनको YouTube की तरफ से मौसूल हुई है, उसमें बताया गया है कि उनका जो कंटेंट है वो YouTube की पॉलिसी वायलेशन की वजह से उनका चैनल रिमूव किया गया है। और जिस पॉलिसी को वो वायलेट कर रहा था उनका चैनल, वो YouTube ने मेंशन किया है कि डेंजरस एंड हार्मफुल कंटेंट पॉलिसी YouTube की, उसकी वायलेशन के तहत उनका चैनल रिमूव किया गया है। अच्छा, अब देखना ये है कि ये YouTube की जो डेंजरस एंड हार्मफुल पॉलिसी कंटेंट है ये है क्या, और स्पेशली जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको ये जानना बड़ा जरूरी है। और पाकिस्तान के जो टॉप यूट्यूबर्स हैं उनकी फहरिस्त में शामिल यूट्यूबर आखिर उसका चैनल क्यों रिमूव हो गया, उसने ऐसी क्या पॉलिसी वायलेशन की, हमें ये जानना होगा, हमें समझना होगा कि यूट्यूब के ऊपर काम करते हुए यूट्यूब की जो पॉलिसीज हैं उनको हमने साथ लेकर चलना है और उनको वायलेट नहीं करना। जो यूट्यूब की डेंजरस एंड हार्मफुल पॉलिसी है, अगर उसका जायजा लिया जाए तो उसके अंदर इस तरह के क्लॉज हैं कि जिसमें अगर कोई शख्स इस तरह का एक्ट कर रहा है कि जिससे किसी की जिंदगी को खतरा लाक हो सकता है तो वो उसकी वायलेशन है और वो ऐसे चैनल को रिमूव कर देता है। या कोई शख्स इस तरह का प्रैंक कर रहा है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा किसी को सीरियस इंजरी लाक हो सकती है तो वो यूट्यूब ऐसे चैनल को भी रिमूव कर देता है। या कोई किसी चैनल के ऊपर इस तरह का कंटेंट है कि किसी को इस तरह का चैलेंज दिया जा रहा है कि जिसके अंदर जो है वो उसकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, सीरियस इंजरीज हो सकती हैं, तो ऐसे चैनल को भी यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, ये जो अभी हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, इस तरह का कोई भी कंटेंट ज़िशानुल हसन उस्मानी साहब के चैनल के ऊपर मौजूद नहीं था। अलबत्ता इसके अंदर कोई हेटफुल स्पीच नहीं होनी चाहिए, कोई अब्यूजिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए, कोई प्रीडेटरी बिहेवियर नहीं होना चाहिए। तो ये अगर इस तरह का जो कंटेंट है उनकी वीडियोस के अंदर अगर कहीं शामिल हुआ है तो उसको देख करके यूट्यूब ने उनका जो चैनल है उसको रिमूव करने का फैसला किया है। और ज़िशानुल हसन उस्मानी साहब अपने अकाउंट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर वो जो पोस्ट उन्होंने लगाई है और उसमें उन्होंने बताया कि उनका चैनल जो है वो रिमूव कर दिया गया है। और उसके अंदर वो एक पॉसिबल जो रीज़न बयान कर रहे हैं, क्योंकि वजह उनको भी पूरी नहीं पता कि किस वजह से ये रिमूव किया गया। उसके अंदर वो यूट्यूब के जो CEO हैं नील मोहन, उनको भी टैग कर रहे हैं, और जो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, उनको भी टैग कर रहे हैं। और वो उसमें कह रहे हैं कि जी ये शायद मुझे आज़ादी राय का जो मेरा हक है उससे मुझे महरूम किया गया है और मुझे जो है ना खुलकर बात करने की सज़ा दी गई है, और ये शायद इंडियन है, इस वजह से जो है वो उनका चैनल रिमूव किया गया है क्योंकि उन्होंने इंडिया के ऊपर तनकीद की है। जहाँ तक अगर हम इस चीज़ की बात करें कि ये मुमकिनात में से हो सकता है, तो शायद इसके जो चांसेस हैं मुमकिनात में से होने के वो बहुत ही कम है, मामूली हैं, शायद 0.1% हो सकते हैं। क्योंकि इटसेल्फ जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो इतना पावरफुल है कि वो चीज़ें जो है वो ऑटोमेटेड तरीके से उसके अंदर जो उसकी जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट के अंदर अगर कोई चीज़ें जा रही होती हैं, कोई कंटेंट जा रहा होता है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है और वो उसको अपने पॉलिसी वायलेशन के अंदर ले जा करके उसको फिर वो रिमूव कर देता है। बात की जाए तो ये एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग भी है ज़िशानुल हसन उस्मानी साहब के लिए, एक मुश्किल टाइम भी है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ये समझना होगा कि जो यूट्यूबर्स हैं और जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले लोग हैं कि जो आगे कंपनीज, जो सोशल मीडिया की जो कंपनीज हैं, वो जो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिस चीज़ के ऊपर कर रही हैं वो अपने एल्गोरिदम के ऊपर कर रही हैं, अपने एल्गोरिदम को स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। और वो ये चाहती हैं कि वो इस तरह का क्वालिटी कंटेंट लेकर आएँ कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़र्स हैं उनको इंगेज कर सकें। क्योंकि अगर हम राइट नाउ बात करें तो यूट्यूब के ऊपर इस वक्त कोई तकरीबन 12 करोड़ एक्टिव चैनल हैं जो यूट्यूब के ऊपर चल रहे हैं। और उन 12 करोड़ एक्टिव चैनल्स की जो स्क्रूटनी है और उनको दुरुस्त तरीके से लेके चलना, ये यूट्यूब के लिए भी एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर होगा। तो उसके लिए वो इतनी बड़ी टीम तो बिठा नहीं सकते कि एक एक चैनल को इंडिविजुअली मॉनिटर किया जाए। तो उन्होंने अपने जो बेसिकली एल्गोरिदम्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं कि वो मैक्सिमम इंगेजमेंट भी लें और वो जो एक सोशल उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है वो उसको भी पूरा कर सकें उसको। तो अगर हम ये जायज़ा लेते हैं कि जहाँ पे ज़िशानुल हसन उस्मानी साहब का जो चैनल है वो रिमूव किया गया है, अच्छा हम इसमें ये भी देखते हैं कि ये यूट्यूब है वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर वो कई जो चैनल्स हैं जो उनकी पॉलिसी से वायलेट कर रहे होते हैं
उनको वो रिमूव करता रहता है। और अगर हम सिर्फ 2023 का ही डाटा उठाएं तो यूट्यूब ने कोई 3 करोड़ जो चैनल हैं वो अपने मीडिया से, अपने प्लेटफॉर्म से उसने रिमूव किए, क्योंकि वो चैनल उसकी जो पॉलिसी गाइडलाइन है उसके अगेंस्ट काम कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि हमने ज़िशानुल हसन उस्मानी साहब के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी पहले बनाई थी और उस वीडियो को काफ़ी व्यूवरशिप भी मिली, लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्ड भी किया। लेकिन वो जो वीडियो थी वो टोटली ऑन टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर थी, उसके अंदर क्रिटिसाइज ज़रूर था लेकिन वो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर था। अभी ये जो केस हुआ है कि उनका जो पूरा चैनल है वो रिमूव कर दिया गया है, तो इससे मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं जो बहुत सारे फजूल से और खामखा के जो यूट्यूबर्स हैं वो हमें नज़र आता है कि बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बड़े व्यूज़ भी हैं और बड़ा जो है ना उनको सपोर्ट भी मिल रही है। जैसा भी था, ज़िशानुल हसन उस्मानी साहब बहरहाल एक नॉलेजेबल पर्सन तो हैं, तो वो अपनी जो कुछ ना कुछ किसी हद तक जो है वो नॉलेज ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। उनको इसमें बेहतरी लानी चाहिए, इसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए और बेहतरी की गुंजाइश हर बंदे के अंदर होती है। लेकिन उनका जो चैनल का रिमूव होना वो यकीनन जो है उनके जो व्यूवर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक सेटबैक है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आइडियली जो है वो उनको एक चांस देना चाहिए था और मेरा ख्याल है कि वो अभी इसको अपील में जाएंगे तो वो यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं वो उसको रिव्यू जब करेगी यूट्यूब, तो वो उनको जो चैनल है वो उसको दोबारा से लाइव करेगी और उनको मौका देगी। जिस वीडियो का मैंने अभी आपसे जिक्र किया है वो आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो आप वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर कीजिएगा ताकि हम मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके सामने लेकर आ सकें।